मुबैना तौर पे मुझे ये पता चला है कि हुसैन हक्कानी से जो मुलाकात हुई थी यूएई में, वो जनरल बाजवा अकेले नहीं थे, जनरल फैज़ भी थे। तो आपको पता है इमरान खान साहब को ऐसी बात करे तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं मिलता। सर परवेज़ लाई ने बयान दिया कि बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को फ़ायदा दिया, मोहसिन है, जबकि फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान को नुकसान दिया। अब दोनों शख्सियात रिटायर हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि फैज़ हमीद और बाजवा साहब एक ही पेज पर थे? देखिए, मुझे रात को एक स्टोरी पता चली है और मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ। मुबैना तौर पे मुझे ये पता चला है कि हुसैन हक्कानी से जो मुलाकात हुई थी यूएई में, वो जनरल बाजवा अकेले नहीं थे, जनरल फैज़ भी थे। और इमरान खान साहब इन चीज़ों से लाइलम रहे थे। अच्छा। और तो फैज़ साहब उस वक्त DGISI थे। हाँ, उसके बाद फिर वो उस ओहदे से हट गए थे। ये गालिबन सितंबर में मुझे पता चला कि ये मुलाकात हुई थी मुबैना तौर पे। अभी मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जिसने मुझे बताया उसने कहा कि उसका सोर्स बहुत पक्का है। लेकिन ये तो ज़रूर हुआ है कि एक डील हुई है जिसकी पेमेंट इमरान खान के जाने के बाद भी होती रही है अमेरिकन लॉबिंग फर्म के साथ। वही जो ट्वीट भी आजकल गर्दिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, वकास के। जी जी। उसने बड़ी डिटेल के अंदर उसके ऊपर लिखा है। मेरी वकास से भी बात हुई है, मेरी दुरानी साहब से भी बात हुई है जिनके सिग्नेचर थे। उन्होंने मेरी सारी बात बताई है कि सिग्नेचर हुए कैसे हैं। इसकी अगर एक इंक्वायरी हो जाए ना सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी जगह पे, और सारा पता करवाया जाए कि ये सिग्नेचर किसने करवाए, कैसे करवाए, किस तरह उस फर्म को हायर किया गया, और कंसल्टेंसी जो है वो हुसैन हक्कानी के पास थी, फिर वो कंसल्टेंसी में क्या करते रहे, किस तरीके से लॉबिंग की गई और लॉबिंग का नुकसान किसको हुआ और फ़ायदा किसको हुआ, इसकी अगर एक इंक्वायरी करवाई जाए तो पब्लिक मनी को इस्तेमाल किया गया है मुबैना तौर पे किसी के ज़ाती फ़ायदे और किसी को नुकसान पहुंचाने के नुकसान तो लिए। सर खान साहब को हुआ है, नुकसान क्योंकि इमरान खान का हुआ वो एक्चुअली। कहते हैं कि इमरान जी। खान साहब से ही गलती हुई। अमेरिकन जब आया था ना, बल्कि उस वक्त हमें तो हम कह रहे थे इमरान खान बहुत बहादुर है, उसने बड़ा काम किया है, लेकिन इमरान खान से गलती ये हुई कि अमेरिकन CIA चीफ जब आया था तो उसने इमरान खान से मिलने की कोशिश की थी। लेकिन इमरान खान को कहा गया कि आप तो वजीर आजम है, तो इनके सदर को आपसे मिलना चाहिए। तो आपको पता है इमरान खान साहब को ऐसी बात करे तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं मिलता, अपने जो है वो हम मनसब से मिलने आप। तो वहाँ वो बात इमरान खान साहब को पता नहीं चली। अगर अमेरिकन CIA चीफ इमरान खान से वो मुलाकात कर लेते तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें जो बाद में डोनाल्ड लू के दिमाग में बिठाई गई, वो इमरान खान को पहले पता चल जाती और वो वहीं पे क्लियर करते कि भाई ये इस तरह नहीं है, हमारी मुल्की पॉलिसी है, मैं अकेला नहीं कर रहा। तो बड़ी हद तक क्लियरिटी आ जाती है। लेकिन वो क्योंकि इमरान खान साहब मिले नहीं और एक गैप था, उस गैप का फ़ायदा उठाया गया और इस तरह की लॉबिंग की गई कि इमरान खान अमेरिका के अगेंस्ट और रशियन कैंप में जा रहा है और बाकी पूरा मुल्क ये नहीं चाहता। और फिर बाद में सर अहमद मीर साहब और बाकी सहाफ़ियों ने ये जो फर्म हायर करने की खबर थी, ये ऐसे शो कराया जैसे ये इमरान खान ने हायर की और कौमी। और उसके बाद मतलब अमेरिका ने जब इंटरफेरेंस कर दी, इमरान खान को हटा दिया, तो उसके बाद शायद ये हायर की, हालांकि ये जब वो हुकूमत में थे उस वक्त हायर की गई। इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त ये हायर हुई थी और इसकी वजह ये बताई गई थी, इमरान खान को तो अव्वल पता ही नहीं था कि ये हायर हुई है और पेमेंट की गई है। उस वक्त सारे एक पेज पर हुआ करते थे और माहौल बना हुआ था फॉल ऑफ अफगानिस्तान वाला, काबुल वाला। फॉल ऑफ काबुल हो रहा था तो उसमें यह कहा गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को रिवाइव होना चाहिए। तो उसमें इफ्तिखार दुरानी साहब से रब्ता किया गया और रब्ता करने वाला आदमी जो है वो जान पहचान वाला था और उन्होंने साइन कर दिया कि सब एक पेज पे चल रहा है काम, तो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन बाद में जब हुसैन हक्कानी बीच में आया और बकौल शीरी मज़ारी साहिबा के एक मीटिंग के अंदर जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी का नाम लिया, जिसपे सबने मुखालफत की थी कि इस तरह के लोगों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है अमेरिका और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए, लेकिन वो सबने मुखालफत कर दी। अगर वहाँ मुखालफत ना करते तो आज रिकॉर्ड के ऊपर ये बात होती कि इमरान खान को तो पता था कि हुसैन हक्कानी हमारे लिए काम कर रहा है और उस मीटिंग में ये आया था, लेकिन अच्छा ये हुआ कि सबने मुखालफत कर दी थी। सर आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रख दी है भारत के खिलाफ। उन्होंने वही जो आपने एक ट्वीट की थी कि भारत के बारे में मंजन बेचा जाएगा, तो वो आप कह रहे हैं कि मेरे सर की कीमत दो, वो उधर है। ना इलेक्शन हो रहा है इंडिया में और उनको थोड़ा सा बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स थे, तो उनको अच्छा ऑक्सीजन मिल गया बिलावल के स्टेटमेंट से। और दूसरा, बिलावल को भी पाकिस्तान में थोड़ी पजीराई मिली है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं कहा गुजरात का बुचड़, ये लिखा हुआ है अखबारात में, किताबों में, हर जगह पे। बिलावल ने एक जुमला बोला है और उससे बीजेपी को इंडिया में फ़ायदा हुआ और बिलावल को पाकिस्तान में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। जाली टार्जन बनेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं। जाली टार्जन मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां रशिया को ये कह रहा है कि हम तो उसके साथ कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, हम तो उससे कुछ खरीदना ही नहीं चाहते, हम उसके साथ तजारत ही नहीं करना चाहते। ये बिलावल का स्टेटमेंट है। अगर वो इतना दलेर है तो अमेरिका को खड़ा होकर कहे ना कि हम करना चाहते हैं तजारत,
हमारे वो मफाद में है, जिसने जो करना कर लो। इसका मतलब है इंडियन ज़्यादा बहादुर हैं बिलावल से, क्योंकि इंडियन ने तो साफ कहा अमेरिकन को कि भाई हम तो करना चाहते हैं तजारत, आप हमें नहीं रोक सकते, हमारे लोगों का इसमें फ़ायदा है, हम उनसे सस्ता तेल लेंगे। लेकिन बिलावल की गिगी बंद हो गई, वहाँ पे ये बोले नहीं। अब अपने आप को बैलेंस करने के लिए इंडियंस के साथ तय करके इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। वहाँ से उन्होंने अपना एक बंदा खड़ा किया, इसके सर पे इनाम रख दो। देखिए 2 करोड़ का इनाम भाईजान, 2 करोड़ का एमपीए नहीं मिलता पाकिस्तान में। एक एमपीए जब खरीदने जाते हैं 25-30 करोड़ रुपया लग जाता है। जरदारी से और बेहतर जानते हैं। और आजकल तो इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है एमपीए का मार्केट में। तो 2 करोड़ का तो जो है वो एमपीए नहीं मिलता, और ये 2 करोड़ का चेयरमैन दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता ये। अब इस तरह की गेमों के अंदर इस तरह का मंजन ये कौम अब और नहीं खरीदेगी। अगर करना ही है तो वजीर खारजा है ना पाकिस्तान का, वजीर आजम के साथ मिलकर तय करें और कश्मीर को आज़ादी दिलाएं, करें फिर काम। ऐसे नहीं होगा कि आप दुनिया की सैरें करते रहें, बीच में आप एक जुमला बोलें और फिर आप पेड किस्म के कंटेंट के ज़रिए से अपनी मशहूरी कराएं, तो ऐसा नहीं होगा। लोग अब नहीं मानेंगे।